हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं खबरों की तरफ बढ़ता हूं। खबरों में सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की नींव हिली हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आइए सुनाते हैं एक खबरों के साथ। ये हुजूम जो पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ पैसों से बुलाई हुई नहीं है। ये बसों में सरकारी कर्मचारी को जबरदस्ती भर भर के लाई हुई नहीं है। ये वो भीड़ है तंत्र लोग बचाना चाहती है। ये वो भीड़ है जो इंसाफ चाहती है। ये वो भीड़ है जो देश में जिसे पप्पू कहा जाता था, वो पप्पू के पीछे ये भीड़ चल रही है। जिसे जाहिल जपट लालू प्रसाद कहा जाता था, तेजस्वी यादव जिसे बोलने नहीं आता है, उसके पीछे ये भीड़ चल रही है। और जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता था मोदी जी, उनका कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि झूठ की एक हद होती है, सीमा होती है। सीमा हैदर वो वाला नहीं, इंडिया पाकिस्तान वाला सीमा की बात कर रहा हूं। वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा बिहार में गली गली कूचे कूचे में गूंज रही है। और ये नारा लग रही है बिहार में, और आवाज उसका जो है दिल्ली में सुनाई दे रहा है। दिल्ली में हम नहीं है, हमको नहीं है असल में पता, लेकिन लोग कह रहा है, हमको क्या पता, लेकिन सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी एक दफा कहते हैं कि मेरी बहन कहती है कि तुम एक आग से लड़ रहे हो और झुलस जाने का खतरा है इसमें। मगर राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई तो हमें लड़नी ही पड़ेगी। 5 साल पीछे अगर चले जाएं तो राहुल गांधी जो है इन चीजों से बहुत बचते थे, इग्नोर करते थे बातों को। लेकिन ये सरकार जो है उनको हल्के में लिए पड़ी हुई थी। वो ये भूल गई थी ये सरकार कि वो किसका पोता है। ये उनका पोता है जो पाकिस्तान को खड़े खड़े 2 फाड़ में तब्दील कर दी। ये उनका बेटा है जिसने देश को खून दिया है, और जो देश को खून दिया उनका परिवार का बच्चा पप्पू निकलेगा। ये गलतफहमी में थे ये सरकार, और गलतफहमी ना भी थी फिर भी ये भ्रामक खबर और ये भ्रामक बातें जो है ये देश के लोगों में भर दिया गया, ताकि कभी राहुल गांधी पे भरोसा न किया जाए। मगर राहुल गांधी सब्र से काम लिया और अपने पर मेहनत किया। ये राजा रजवाड़ों का जिंदगी जीने वाला है राहुल गांधी। मोदी सरकार की तरह कोई रोड छाप नेता नहीं है। अरे भाई, ये रोड पर से नहीं आया है राहुल गांधी। ये राजा रजवाड़ा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं जो आज बिहार के सड़कों पर गली गली कूचे कूचे में भटक रहे हैं। ये किसके लिए? लोकतंत्र को बचाने के लिए, इंसाफ के लिए, आपके और हमारी हिफाजत के लिए। आसान नहीं होता है ये चीज। हमें और आपको लगता होगा यार क्या ही कर रहा है, गाड़ी पे तो घूम रहा है। आप घूम के तो देखिए। आपके लिए, हमारे लिए आसान भी है एक लेखा से, क्योंकि हम लोग दिन रात इसी में हम लोगों का बचपना निकला है और गुजर रहा है। मगर राहुल गांधी ये राजो रजवाड़ों का बेटा है भाई साहब। लेकिन ये आदमी, इसमें एक क्लू मैं और देना चाहूंगा। ये राहुल गांधी जो आज बीजेपी पर इतना बरसा हुआ है और बीजेपी को जो घेर रहा है, इसमें एक राहुल गांधी के पीछे जो मेहनत है वो ओवैसी जी का एक बयान है। ओवैसी साहब का एक बयान। ओवैसी साहब एक जगह कहते थे कि अरे घर में बैठे बैठे थोड़ी ना इलेक्शन जीत जाओगे, मेहनत करना पड़ता है भाई, खून पसीना बहाना पड़ता है। ये राहुल गांधी को ओवैसी साहब तंज किए थे। अच्छा, तंज जो है ओवैसी साहब का ऐसा काम किया और राहुल गांधी अपने ऊपर ऐसा मेहनत किए कि आज बीजेपी के आंख में आंख डालकर उसके हल्लक से सच निकाल रही है, हल्लक से। अब बीजेपी सरकार जो है तिलमिलाना हुआ है कि करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। चाहे जितना कानून ला ले गृह मंत्री हमारा कि हम सीएम को डाल देंगे 30 दिन, अगर आरोप 30 दिन तक अगर आरोप रहा तो पीएम को डाल देंगे। मगर ये सब खोखली बातें हैं। खोखली बातों को हम लोग समझते हैं, देश के लोग समझना शुरू कर दिए हैं। आसान नहीं है। अब मोदी जी, मन की बातें आपने बहुत दिनों तक किया, हमने सुना भी, और अब तक हमको विश्वास था कि आपके मास्टर स्ट्रोक में कोई ना कोई अच्छी बातें होगी जो देश हित में होगी। मगर 11 साल में हमने देखा और देश ने भी देखा कि आपके दिमाग में जो कुछ भी है वो सब भ्रष्ट है और सिर्फ अपने फायदे के लिए है। न देश हित में है और न देश के लिए है। आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही बात है कि आप जीतेंगे कैसे और लोगों को जेल कैसे भिजवाएंगे। वरना आप सच्चे होते
तो ईमानदारी से चुनाव करा के या राहुल बनते या आप बनते, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, हमें एक्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि देश का भला हो, हमारा भला करने के लिए नहीं कह रहे हैं हम। हमारा मालिक अल्लाह है भाई साहब, हम आपके भरोसे नहीं बैठे हैं, मगर ये देश के लोग, ये सब आपके भरोसे है। आप कुछ कीजिए। गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी वो है। हम नहीं बोलूंगा, आप कमेंट में खुद बोलिए। इतना सारा जिम्मेदारी तो हम ले ही रखा हूं, थोड़ा बहुत आप भी लेकर चलिए, ताकि मैं समझूं कि आप हमारे साथ हैं। हुजूम देखिए, क्या ही कहने, ये है भाई साहब युवा नेता का जलवा। मोदी जी बाय बाय। अभी वोट का अधिकार गया, गरीबों का सम्मान गया, कमजोरों की पहचान गई, समानता का हक भी गया। अब जो खामोश बैठे ये जाने क्या कर बैठे, बहुत हुई मनमानी कब तक सहते बैठे। लेके रहेंगे अधिकार हम, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार। अब बात है अधिकार की, सम्मान के स्वीकार की, लेकर हक ही मानेंगे बात ये पहचान की। कमाई का अधिकार, दवाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, न्याय का अधिकार, लेके रहेंगे अधिकार।